गोंडा जनपद के थाना छपिया अंतर्गत युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या किए जाने और बिना पंचनामा के शव पोस्टमार्टम के भेजने को लेकर सड़क पर जाम लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर उसका शव गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था। परिजनों ने बताया कि घटना की सूचना मृतक लड़के की प्रेमिका ने खुद आकर घर पर दी और बताया कि फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। जबकि परिजनों का आरोप है कि लड़की की मिली भगत से उसके परिजनों ने शाम को घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। इसलिए जाम करवा किया है मैंने कि मेरे भाई की हत्या जो थाना अध्यक्ष है छपिया के, उनका मुझे नाम नहीं याद आता है, क्या नाम है? संदीप सिंह ने करवा करके लाश को गायब कर दिया भाई साहब। अच्छा। हम लोग सामने ही हम लोग के सामने लाश को उठाए हैं और बोले थाने पे ले जा रहा हूँ, लाश को लेके घर गायब हो गए हैं। क्या नाम है ये नहीं पता है लाश लेकर कहाँ गए लाश लेके, सर हमको नहीं पता है। छपिया हम जा रहे हैं थाने पर और ये पता नहीं है कहाँ लेकर गए। बात की सरकार है कि जो है हम ले जा रहे हैं वहाँ गोंडा ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। सर हमको लाश मिली नहीं, हमको मिली नहीं, हमें जानकारी नहीं है। पंचनामा नहीं हुआ, बताइए पंचनामा नहीं हुआ लाश पोस्टमार्टम के लिए। दिनांक 5 अगस्त 2022 को थाना छपिया पर श्री भगवान प्रसाद, जो कि ग्राम नरेचा थाना छपिया के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना छपिया पर लिखित तहरीर दी गई कि उनका पुत्र सनोज, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, वह नौडेवा गढ़ही की एक लड़की से उसका प्रेम संबंध था। कल वह उस लड़की से मिलने के लिए रात 10 बजे गया था। नौडेवा में उसकी हत्या करके उसके शव को गन्ने के खेत में डाल दिया गया है। श्री भगवान प्रसाद द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उनके द्वारा नामित कराए गए 5 अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। थाना छपिया पुलिस द्वारा शव को पंचनामा की कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। सपा की सदस्यता का अभियान जारी है। औरैया की सदस्यता अभियान के दौरान दिव्यापुर से सपा विधायक प्रदीप यादव, बिधुना विधायक समेत पूर्व जिलाध्यक्ष समेत भारी संख्या में सपाई मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सपा कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। इसके साथ साथ ही हर जिले में प्रभारी के नेतृत्व में सदस्यता चलाई जा रही है। आज से शुरू हुए इस कार्यक्रम में बूथ स्तर पर जाकर सपा के सदस्य बनाए जाएंगे और युवाओं में इसको लेकर खासा उत्साह भी दिख रहा है। औरैया जनपद में समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें यहाँ का प्रभारी बना के भेजा है। हमारे माननीय विधायक दिव्यापुर प्रदीप यादव जी, रेखा वर्मा जी विधुना और हमारे दोहरे जी, 3 विधानसभाएं हैं। तीनों में जो है बूथ स्तर पे हम लोग जो है अपना संगठन रिन्यूअल करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी संविधान में व्यवस्था है कि हर 5 साल में संस्था का रिन्यूअल किया जाएगा। तो हमारी पार्टी जो है 1 जुलाई 2022 से 2027 तक 30 जून 2027 तक जो है ये अभियान ये संस्था बनाएगी। इसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे यहाँ सदस्य बन रहे हैं और हम लोग सदस्य बना के हर बूथ से पहुँचाएँगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बूथ पे 20-20 यूथ तैयार करेगी और भारी बहुमत से हम लोग जो है अपने अपने बूथ जीतने का काम करेंगे। आज पार्टी का सदस्यता अभियान है और उस सदस्यता अभियान में प्रदेश से प्रभारी बना के हर जिले में भेजे गए, जिसमें माननीय निषाद जी आए हुए हैं। ये यहाँ से इन्होंने शुरुआत की है। विधायकों को पहले ही 100 कट्टे दे दिए गए थे और विधायक लोग पहले से अपने सारे लोगों को सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता हमारा इतना उत्सुक है कि वो सारे लोग मेहनत करके सक्रिय सदस्य भी बन रहे हैं और साधारण सदस्य भी बनने का काम कर रहे हैं, जो 5 साल तक पार्टी के सक्रिय सदस्य रहेंगे। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत मथुरा के प्रमुख चौराहे होली गेट पर प्रदर्शन किया गया।
लामबंद हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया है। कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर का कहना है कि देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है। ईडी के द्वारा की रही छापेमारी और कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। ईडी और महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज देशव्यापी महंगाई के विरोध में ईडी की जातियां जो हमारे नेताओं के ऊपर किए जा रही है उसके विरोध में, अग्निपथ योजना जो जबरन लादी जा रही है उसके विरोध में, और खाद्य पदार्थों के ऊपर जो जीएसटी लगा दिया है उसके विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्वक। इस मोदी सरकार ने जितनी जातियां गरीबों के ऊपर करी हैं वो भूतो न भविष्यता नहीं हुई है। आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लोगों को कुचला जा रहा है। आज मोदी और अमित शाह की सरकार और योगी की सरकार एक तानाशाह सरकार है। दही के ऊपर जीएसटी लगा दिया, दूध के ऊपर जीएसटी लगा दिया, आटे के ऊपर जीएसटी लगा दिया, चावल के ऊपर जीएसटी लगा दिया। तो ये मोदी सरकार क्या चाहती है? डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम 7वें आसमान छू रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम सस्ता है। रुपए का अवमूल्यन हो गया है, डॉलर के मुकाबले में रुपया 80 रुपए तक आ गया है। आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। हालात बहुत गंभीर हैं। गरीबों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। मध्यम वर्गीय जनता परेशान है। चंद 2 पूंजीपतियों के हाथ में, अडानी और अंबानी के हाथ में ये सरकार खेल रही है। हालात गंभीर हैं और जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पे निकलती है तो उसे बंद करने की बात की जाती है, ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगाई जाती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई, बेरोजगारी, ईडी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में भेज दिया है। कांग्रेसियों ने कार्यक्रम की शुरुआत में आम बैठक की, जिसमें आगामी 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जिलों की 8 विधानसभाओं में होने वाली अनवरत पद यात्रा को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने असंवेदनशीलता की सारी हदें पार कर दी है। चाहे घरेलू उपयोग में लाए जा रहे सामान पर लगाई गई जीएसटी हो या अग्निपथ योजना, जनता हर जगह परेशान है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सर्किल रेट में वृद्धि का विरोध जताते हुए जुलूस निकाला। साथ ही डीएम को संबोधित ज्ञापन भी एसडीएम को भी सौंपा, जिसमें सर्किल रेट कम किए जाने की मांग की गई है। पलिया बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि नई मूल्यांकन सूची पर जिले में लागू कर दी गई है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति को काफी नुकसान पहुंचाने वाली वृद्धि है। पलिया तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों व नगरीय क्षेत्रों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिससे सामान्य जन बैनामा कराने में असमर्थ होंगे। विगत दिनों जो सर्किल रेट में बढ़ोतरी हुई वो कहीं कहीं पर 40% और कहीं कहीं पर 130% तक बढ़ोतरी हुई जब उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे रास्ते का पहले 10% देना पड़ता था अगर 2 तरफ रास्ता होता था, तो अब उसको 40% तक देना पड़ रहा है। बनी हुई बिल्डिंग का 11,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से अदा करना पड़ता था, अब उसको 20,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से अदा करना पड़ रहा है। इसी तरीके से उन्होंने एक बढ़ोतरी और की। पहले आवासीय भूमि 25 डिसमिल तक क्रय करने पर मानी जाती थी, अब उसको 37.5 डिसमिल तक कर दिया गया है। वह आवासीय मानी जाएगी, उसको वर्ग मीटर में किया जाएगा, जो पूरी तरीके से इस क्षेत्र को देखते हुए, इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि बाढ़ का क्षेत्र है, यह सर्किल दर जो बढ़ोतरी की गई है पूरी तरीके से नामंजूर है हम लोगों को, और इससे इस क्षेत्र की जनता पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है।
आज व्यक्ति 2 लाख रुपए का प्लाट खरीदता है और अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं कितनी लिखा पढ़ी लगेगी तो 1.5 लाख रुपए उसकी लिखा पढ़ी लग रही है। ऐसी स्थिति में गरीब के पास से छत छीनी जा रही है। उसके पास जो व्यवस्थाएं सरकार दे रही है कि हम मकान दे रहे हैं, आपके पास यदि प्लाट है तो अब वो प्लाट ही नहीं खरीद पाएगा, वो प्लाट का बैनामा नहीं करा पाएगा। इतनी बढ़ोतरी की गई है। प्रतापगढ़ जिले के मजहबी गेट में लगाए जाने के खिलाफ 3 दिनों से धरने पर बैठे राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को पुलिस ने अब हाउस अरेस्ट कर लिया है और उनके महल के बाहर बाकी पुलिस तैनात कर दी गई है। राजा उदय प्रताप को हाउस अरेस्ट किए जाने से नाराज कुंडा, डेरवा, हीरागंज समेत 2 दर्जन से अधिक बाजारों के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर दिया है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। मामला कुंडा कोतवाली के शेखपुर आशिक गांव का है, जहां विशिष्ट समुदाय द्वारा सड़क के दोनों तरफ मजहबी गेट लगाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है और इस मामले को लेकर पहले राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने ट्वीट करके गेट पर हटाए जाने की मांग की। उनका तथ्य था कि मजहबी गेट के नीचे हिंदुओं को जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों ने मजहबी गेट को नहीं हटाया तो बुधवार से राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह कुंडा तहसील धरने पर बैठ गए। राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह आज नृत्य क्रिया के लिए वहां अपने महल के भादरी हाउस पहुंचे, जहां एसडीएम के निर्देश में उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी जानकारी आग की तरह इलाके में फैली तो व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए। जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। राजा भैया के पिताजी हुए हाउस अरेस्ट, मचा हंगामा।